ही मिसाल रखता है। हमारे शहर में वैसे तो कई गौशालाएं हैं जिसमें करीब करीब सभी गौशालाएं संपन्न हैं, दान से, दूध की बिक्री से, आदि आदि से उनका खर्च बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। एक अनूठी गौशाला हमारे अध्यक्ष जी के सम्मुख आई और उस गौशाला को एक सेविका, केवल एक सेविका अपने द्वारा चलाती है। और उसकी खास बात मैं बता दूं, वो सेविका हमारे बीच में है। मैं बहुत चंद सेकंड के बाद आपके सामने उन्हें ला रहा हूं। बस एक चीज बता दूं, मैं सिर्फ उस गौशाला में जितनी भी गायें बछड़े हैं उनमें एक भी गाय दूध देने वाली नहीं, केवल और केवल वो सेविका हमारे लावारिस बछड़ों, गायों को, जख्मी बछड़ों को ले जाकर अपनी उस गौशाला में रखती हैं, उनका इलाज करती हैं, उनका सारे दिन का चारा पानी का इंतजाम करती हों। केवल उन्हें यही शौक है, यही जुनून है। और मैं उनको आपके सामने ला रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं बिटिया जैस्मीन मलिक जी, कृपया आए और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपको 4-5 मिनट का टाइम है। आप जो भी अपनी विषय में, गौशाला के विषय में बता सके कृपया बताएं। आमंत्रित है मेरी छोटी बेटी। मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मेरी सेवा की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2020 को। एक बहुत ही दूध पीता बछड़ा हमारी नाली में गिरा हुआ था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। मेरे पापा ने उसको बचाया। इस तरीके से हमने उसका पालन पोषण अपने घर पर ही किया। तो मेरा इस तरफ रुझान बढ़ा कि ये गौवंश जो कि इधर उधर घूम रहा है, ये अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा है, इनको निकाल दिया जाता है। तो तब भी मैं 15-20 गौवंश को सुबह शाम जिमाती थी, जिसमें शिव चौक होता था, मेरे घर के आसपास का एरिया होता था, बुढ़ाना मोड़ होता था। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके गौवंश की इलीगल सप्लाई हो गई रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए ये जरूरी हो गया, जैसे कि एक इंसान अगर उसके पास खुद का घर ना हो, वो किराए पे रह लेता है, इसी तरीके से मैंने वही चीज इन पर भी अप्लाई की कि मैं अगर इनको एक छत दे दूंगी तो ये बचे रहेंगे। भले मैं अपनी हैसियत से इनको खाने के लिए थोड़ा कम दे दूं, लेकिन ये बचे रहेंगे। इस तरीके से मैंने 2 गौशालाएं किराए पे स्टार्ट की हुई है, जिनमें दोनों का किराया 4-4 हजार रुपए है। उसके अलावा 1600-1700 रुपए के आसपास का इनका चारे का खर्चा आ जाता है। मेरे पास जो गौमाता आती है वो एकदम लास्ट स्टेज गौमाता होती है, जो कि मेरे पास आने के बाद मुझे खुद ही नहीं पता वो 1 महीने जी पाएगी, 6 महीने जी पाएगी, 1 साल जी पाएगी। उनको इंजेक्शन मार के उनका सारा दूध यूज करके उसके बाद उसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है। मेरे पास कुछ गौमाताएं तो ऐसी है बेचारे, अगर उनके पीछे कुत्ते पड़ गए तो वो अपनी जान भी बचाने लायक नहीं है, वो भाग भी नहीं सकती। तो लोग बाग मंदिर में तो ठाय लोटा चले जाते हैं। अभी ये जो श्रावण आएगा, इसमें पूरी नंदी जी की सेवा होगी, शिव जी की सेवा होगी, लेकिन वे ही लोग गौमाता को बाहर छोड़ देते हैं, या अगर उनके घर के बाहर कोई बेसहारा गौमाता आके खड़ी हो जाती है, वो उसको कूड़ा समझते हैं, उसको गंदगी समझते हैं। तो इस तरीके की पूजा मुझे नहीं समझ में आती कि पता नहीं लोग बाग कैसी पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। मेरे पास फिलहाल में 44 गौवंश हैं, जिसमें से 10 बेसहारा गौमाता है, 2 छोटी बच्चियां है, उसके अलावा बाकी सभी बछड़े हैं। मेरी सेवा सिर्फ नंदियों के लिए थी कि इनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है कि ये बेचारे कटने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन जब मैं सड़क को ऊपर देख रही हूँ कि गौमाता भी है, तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि अब गौमाता सड़क पे क्यों है। तो लोगों से पता चला कि इसका दूध खत्म हो गया होगा, इसे सड़क पे इसलिए छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले तो एक टाइम पे जब उनके माँ बाप उनका खर्चा उठाना बंद कर देंगे, वे उनको भी सड़कों पे ही छोड़ देंगे। गौमाता के लिए तो गौशालाएं होती है, इसी तरीके से अगर कोई इंसान सड़क पे छोड़ दिया जाता है, उसके लिए वृद्धाश्रम हो जाते हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप प्लीज एक बार मेरी गौशाला आकर देखें। मेरी गौशाला जैन बेटा फैक्ट्री के पास में है। मैं अकेले खुद इसका संचालन करती हूँ, चाहे उसमें इनके कुछ भी काम है, इनके नीचे से गोबर
हटाना, पानी पिलाना, घास करनी, सब काम। आपने किसी मॉडर्न लड़की के हाथ इस तरीके के नहीं देखे होंगे। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अपनी जितनी भी कमाई है वो सारी इस पे खर्च कर देती हूँ। उसके अलावा मैं लोगों को जागरूक करने के लिए इनकी फोटो वीडियो जरूर बनाती हूँ। आप प्लीज एक बार मेरी गौशाला आकर देखिए। बाकी जैसी भी आपको हेल्प करनी हो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, चारे में, दवाई में, किराए में, किसी भी तरीके से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने जितने भी बात कही ये सब बातें आपने जिस दिन हम अध्यक्ष के साथ आपकी गौशाला देखने गए थे, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सेवा आपकी, जो एक दो वीडियो 1 मिनट की वीडियो आजकल लग रही है, उसमें मैंने परसों की वीडियो में देखा कि आप जैसी एक बच्ची किस तरह 50 बाल्टी कम से कम पानी की आपने डाल के और वो जमीन को रगड़ के काई वगैरह, जो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ये सब चीज हमारे अध्यक्ष जी ने, अध्यक्ष जी भी आपसे दो बात करना चाहते कि गौशाला में सेवा हमारे चेयरमैन सुशील सिंघल जी और हमारे सचिव वजह करते और मैं हम तीनों गए थे और वाकई इनकी सेवा देख के हमें बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गरिमा हुई। बहुत सेवा कार्य कर रही है, अपनी 3 गौशालाएं चला रही है और आप लोग समय निकाल कर एक बार होके जरूर आए इनकी गौशाला में और इनकी सेवा को देखिए। और हम अपने परिवार की तरफ से, विराट की तरफ से इनको 11,000 फिलहाल सहायता राशि के रूप में दे रहे हैं। मेरा निवेदन है पवन जी आजीव पवन जी जोड़े 11,000 रुपये अंशदान के रूप में दे रहे हैं। ₹500 शशिकांत जी ने भी अपनी तरफ से इसको सहायता राशि प्रदान की। 500 रुपये हमारे कृषि सदस्य जितेंद्र गुच्छे जी द्वारा, 1,000 रुपये प्रमोद अरोड़ा जी द्वारा, जितेंद्र गुच्छे जी 1,000। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज गर्ग जी द्वारा भी सहायता दी गई। लक्ष्मीकांत मित्तल जी द्वारा भी 500 रुपये, मोहन मित्तल जी द्वारा भी, सुधा गुच्छे जी 1,000 रुपये, आदेश मोहन जी 500। आप सभी के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। एक बार बेटा एड्रेस बता दें। कपिल मित्तल जी द्वारा भी 1,000 रुपये दिए गए। मेरी गौशाला का एड्रेस है जैन पिठा फैक्ट्री के पास में। अगर आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस आप जैन पिठा भंडार पे आ जाना। वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का पैदल का रास्ता है। वैसे मेरी गौशाला के आसपास की फेमस जगह है शिव जी का मंदिर, जो कि नाले पर ही है। आप वहाँ पे भी आ सकते हो। और अगर किसी भी तरीके से ढूंढने में प्रॉब्लम है तो आप जैन पिठा फैक्ट्री पे आ जाइए, मैं आपको रिसीव कर लूँगी वहाँ पे। ये पूजा स्वीट्स आपने नाम सुना है? ईदगाह रोड से एकदम सीधा सीधा, हाँ जी, उस साइड। और मेरी गौशाला का नाम है शिव जी के नंदियों का घर। मैंने बहुत ही मन से ये नाम रखा हुआ है। इस तरीके का नाम आपको कहीं पे भी सुनने में नहीं आया होगा। इनका बेसहारों का कोई घर नहीं होता। मैं इनके लिए घर बनाना चाहती हूँ। फिलहाल तो मेरी हैसियत सिर्फ इतनी ही थी, वैसे तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये सब सेवा मैं कहती हूँ मैं ये सेवा चला रही हूँ, लेकिन मैं ये सेवा नहीं चला रही हूँ। ये सेवा माँ दुर्गा चला रही है। अगर मैं अपने मन से चाहूँ तो मैं एक सांस भी उनकी कृपा के बिना नहीं ले सकती। तो इतनी बड़ी सेवा तो मैं क्या चलाती। वो आज तो मेरी भले किराए पे जगह हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, ये पता नहीं कब तक हो पाएगा पॉसिबल, लेकिन मेरी
टीका लॉट होगा। बेटा ये रुपये अपने पापा है ना साहब, उनको देकर 1 मिनट के लिए और आओ। और मेरा निवेदन प्रियंका गुप्ता जी कृपया आए और इस बिटिया को पटका पहनाकर इसका वीडियो बना रही हूँ, मैं कुछ नहीं, सम्मान करें। मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारे विराट शाखा की प्रथम महिला प्रियंका गुप्ता, इस बिटिया की जो 4 जगह इसने गौों को रखा है, वहाँ का प्रतिदिन का खर्च मिनिमम भी अगर हम लगाएं तो अंदाजन 1800 से 2000 रुपये करीब बैठता है। मैंने जब भी कभी देखा, इनकी एक छोटी बाइसिकल है पैरों से चलने वाली, और उसके कैरियर पर क्या मिलेगा, 1 कट्टे में हरा चारा। जहाँ भी इन्होंने लावारिस कोई पशु देखा, पहले उसको चारा डालती हैं, उसको धुलाती हैं और फिर अपनी गौशाला में ले जाकर उसकी सेवा और उसका इलाज करती हैं। धन्यवाद।